हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनटीपीसी और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है कि हो रहा है और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो भी चुका है। तो इसमें क्या है कि करंट अफेयर का जो पोर्शन है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहम रोल निभाता है और आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचाता है। तो हम कुछ सेलेक्टेड जो है कि करंट अफेयर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्टों में है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्नों को हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या है, पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। क्या होगा? पूर्णिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह उमराई मेघालय। कहाँ किया गया? उमराई मेघालय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उमराई मेघालय। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया है फोर्ट बेन राइट अलास्का। कहाँ किया गया है? फोर्ट बेन राइट अलास्का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होगा? ऑप्शन बी। देखिए उमराई, ये तो हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फोर्ट बेन राइट अलास्का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूषण हजारिका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भूषण हजारिका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नंदन कानन। क्या दिया गया है? नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरागी सैराग रेलवे लाइन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरागी सैराग रेलवे लाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुवाहाटी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दिया गया है। देखिए, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे एड्रियन एस अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह ओलमरी घसनी मागर। क्या नाम है? ओलमरी घसनी मागर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ओलमरी घसनी मागर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिषद ग्लोबल कैंपस कहाँ शुरू किया है? तो दुबई में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दुबई में इसके द्वारा शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज़ गति वाली ट्रेन का नाम क्या है?
तो रैपिडेक्स क्या नाम है? रैपिडेक्स। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रैपिडेक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ऑप्शन ए सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिव्यांगजनों के लिए पार्ल फर्स्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है इंडियन हैबिटेट सेंटर दिल्ली। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिंहम राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CPRI को नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला RTL का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नागपुर में। इसका राइट आंसर क्या होगा? नागपुर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागपुर सही आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं, बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो आरा सासाराम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आरा सासाराम इसका सही आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दुबई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, जनजाति गौरव, वन जाति गौरव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन जाति गौरव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में CAFA मेरॉन्स कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो बांग्लादेश। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है? तो यह मधेसी आंदोलन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा? मधेसी आंदोलन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, मधेसी आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय खेल प्रतिनिधिकरण SAI ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया है? तो IIT मद्रास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया है? किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया है? ऑप्शन सी इंदौर। क्या होगा? इंदौर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो CP राधाकृष्णन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, CP राधाकृष्णन चुने गए हैं। आगे देखते हैं, FIDE ग्रैंड शीश 2025 में डी गुरुश्र को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आर प्रज्ञानंद बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरोमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो खुर्जा बुलंदशहर UP। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, खुर्जा बुलंदशहर UP में किया गया है। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर करेल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश को यह दर्जा प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? पाकिस्तान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने US ओपन 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैनिक सिनर को, जैनिक सिनर। अगला प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की
इंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना स्वर्ण पदक जीता है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 22वें वेनिन फिल्म फेस्टिवल में सांस ऑफ फॉरगॉटन ट्रोज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑरिचंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुपर्णा राय। कौन बनी है? अनुपर्णा राय। ऑप्शन सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑन्कोवैक्स। क्या नाम है? ऑन्कोवैक्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ऑन्कोवैक्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन बंदरगाह यह है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला है? ऑपरेशन राहत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन राहत चलाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह विशाखापट्टनम है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मधी मेडिएशन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। चौथा समीक्षण इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। क्या होगा? ऑप्शन सी सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सेवाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो ऑप्शन डी इंडोनेशिया। क्या होगा? ऑप्शन डी इंडोनेशिया को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन सी TCA कल्याणी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा TCA कल्याणी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ऑप्शन डी पुणे। क्या है? ऑप्शन डी पुणे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च किया है? तो परम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा परम नाम से इसे लॉन्च किया गया है। जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का क्या नाम है? आदिवाड़ी। क्या नाम है? आदिवाड़ी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिवाड़ी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। निम्न में से किसके साथ ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री
फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? NH44 श्रीनगर कन्याकुमारी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में युक्तप्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में रॉयल भूटान बोर्ड मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जिनेवा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनेवा। आगे देखते हैं, थैंक यू। तो आपको हम 50+ क्वेश्चन कराने की कोशिश किए हैं और ये करंट अफेयर जो आपको हम कराए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। आप लोग जिनका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है वो बच्चे एक बार इन सारे प्रश्नों को जो है कि रिवाइज करके जाएंगे। यहाँ से आपके प्रश्न जो है फंसने के संभावना बनता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।